बेटे बेटियां, आदरणीय जन, पूरे हिंदुस्तान से और जहां से भी, किसी भी कंट्री से जहां से भी जुड़े हैं, सभी लोगों का अपने दिल की गहराई से मैं विशेषण से कॉम्प्लेट टावर में उनका वेलकम कर, मैं उस सभी को जय मसीह की सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये तेज आवाज से उठा के हाथों को बोले हालेलुया, तेज आवाज से अगर आप सभी हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज उत्पत्ति से चलते हुए हम ध्यान से सुने, कोई भी किसी से बात ना करे। उत्पत्ति से चलते हुए आज हम मलाकी की मुकद्दस कलाम में, आज पुराना नियम जो है क्लोज हो जाएगा। यहाँ से दुनिया से नहीं क्लोज हो रहा है, हमारे इस चैप्टर से, इस जूम मीटिंग से जो मीटिंग हुई जहां से क्लोज है। हालेलुया। और जैसा कि ये महीना बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही महत्वपूर्ण महीना पूरी दुनिया में है, पूरी कायनात में खुशियां ही खुशियां, और लोग हर जगह आनंदित। क्रिसमस का महीना, जब क्रिसमस आता है, लोग ओपन तो नहीं बोल पाते, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, वो किसी भी धर्म के, बड़ा सीधा साधा हमारा ये त्योहार बड़े मोहब्बत के साथ लोग अपने घरों में केक खिलाते हुए, सजावट करते हुए मनाते हैं, डांस करते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ा शांति का त्योहार है। तो आपको पता है, जहाँ शांति होता है ना, वहाँ खुदावंत की हुजूरी होती है, और वो शांति का राजकुमार। इसीलिए उसके लिए ऐसा कोई घर नहीं जो बच्चा हो जहाँ लोगों का मुंह से यह निकले हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस न निकले। हर एक आदमी इसको सेलिब्रेट करता है। जैसा कि कलाम कहता है, लूका के मुकद्दस कलाम, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। बार बार मैं आप लोगों को इससे ताजा कर, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यही मसीह हमारे चेहरे पे चमक पैदा कर देता है, रोशनी दे देता है। नाम के आते ही रोशनी छूटता है। एक बल्ब का रोशनी है, अपने चेहरे पे आता है, ट्यूबलाइट की रोशनी आती है, लेकिन जब उसके नाम की रूहे कुद्दूस पवित्र आत्मा की जब रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है ना, तो हम बाग बाग हो जाते हैं। हमारा चेहरा, हमारा जुबान चलने लगता है, और चेहरे चमकने लग जाते हैं, बिना क्रीम, बिना पाउडर के। हालेलुया, हालेलुया। मलाकी की पुस्तक ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी, गौर फरमाएंगे, में यरूशलेम में मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद के किसी समय में लिखी गई। ये टाइम मुकर्रर नहीं। भविष्यवक्ता की मुख्य दिलचस्पी याजकों और जन साधारण का ध्यान इस बात की ओर खींचता था कि वे खुदावन के साथ बांधी गई अपनी वाचा के प्रति विश्वास योग्य बने। खास तौर पे जानते हैं, मलाकी की मुकद्दस कलाम में याजकों के लिए बड़ी जबरदस्त फटकार है। फटकार, और याजक तुम सब तो जहां हो वहां हो, लेकिन हम जैसे याजक दुनिया में बहुत है। पहले तो कम थे, अब तो बहुत है। गली गली में कुछ बहुत सारे याजक हाले। तो सबको पता क्या होता है, सबको इस बात की खुशी बनती, याजक बन जाओगे तो बड़ा अच्छी जिंदगी जिएंगे, बहुत खुशी रहेगी, बहुत सारा चीज मिलेगा। ये लोगों को बड़ा धूम सवार होता है याजक बनने।
हालेलुया। बड़ी मुश्किल होता है, चलना बड़ा आसान है पर निभाना बड़ा मुश्किल। ये स्पष्ट है कि परमेश्वर खुदाबंद की प्रजा के जीवन की आराधना में लापरवाही और विकृति आ गई थी। याजक और जन साधारण दोनों ही खुदाबंद का यथोचित दान न देकर और उसकी शिक्षाओं पे न चलकर अपने बोल से वो अपने आप को धोखा दे रहे। हालेलुया। परमेश्वर को धोखा दे रहे। और ये पुस्तक हम लोगों को संदेश देता है, पैगाम देता है। मलाकी के द्वारा इजराइल के विषय में कहा हुआ यहोवा का भारी वचन, गौर फरमाइएगा। मलाकी के द्वारा, मलाकी का लेखक मलाकी ही था, गौर फरमाइए। और इजराइल के विषय में कहा हुआ यहोवा के बाद इजराइल यहोवा यह कहता है, ये खुदावंद यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। ध्यान से सुनेंगे, मेरी गुजारिश आप सभी लोगों से, किसी का ध्यान इधर उधर न रहे। खुदावंद यूं कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। किससे? तुमसे, मुझसे, पूरी जहान से, पूरी कायनात। मैंने तुमसे प्रेम किया है, पर तुम पूछते हो कि तुमने किस बात में हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। इसने पूरी कायनात को बनाया, पूरे जहान को बनाया। हालेलुया। हम उससे कहते हैं कि तूने किस बात में प्रेम किया, क्योंकि हम मनुष्य स्वार्थी है, मतलबी है। गौर फरमाना, बिना मतलब के हम कोई काम नहीं करने वाले। ये हम लोग का क्या नेचर अभी भी नहीं पता, लेकिन हम और आप कोई भी हो, बिना मतलब का कोई काम नहीं हो सकता। निस्वार्थ तो काम हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। कहता है, तुमने किस बात में हमसे प्रेम किया है? यहोवा की वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? हालेलुया। अब देखिए, याकूब और एसाव का वास्ता देता था कि तुम्हारे मेरे समझ में आए, अच्छी तरह समझ में आए। जानते हैं, याजकों के लिए ये सारी बातें हैं। खास तौर पे कहता है, अब हे याजकों, ये आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, दूंगा। जाहिर सी, हमने बताया था ना, उसकी नजर में विश्वासी, खुदा के दास, दासियां, बेटे बेटियां जितने हैं, उसके पास कोई घूस कमीशन नहीं चलता है, कुछ भी नहीं चलता है। वो हर बात को ना जो फैसला करता है क्लियर करता है, कोई सिफारिश नहीं, कोई घुस नहीं, जो बोलना होता है क्लियर बोल देता है। वो खुदाबंद, वो जिंदा खुदा है, वो जमीन आसमान का मालिक है, खालिक है, रहबर है, मालिक है, हकीक है, यानी हम सबका वही मालिक है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। क्योंकि याजकों को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे। और फरमाने कहता है कि मैं जो कहना चाहता हूँ याजकों के बारे में, यानी दासों के बारे में कहता हूँ, उनकी जुबान से जो है ना, उनके मुंह से जो है, उनके ओठों से जो है, ज्ञान की बातें हमेशा होना चाहिए, कलाम की बातें हमेशा होना चाहिए, दुनिया भर की बातें नहीं होना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है। उसका ध्यान केवल खुदा के मुकद्दस कलाम में, और अपने लोगों को उसी का ज्ञान बताने के लिए उसकी जुबान पे, उनके पास वो ज्ञान होना चाहिए। याजकों के लिए कहता हूँ कि ओठों पे यही होना चाहिए। हालेलुया। जैसे जैसे शहद नहीं भी मीठा होता है, जो खाओ तो जुबान में मिठास आ जाता है, उसी तरह याजकों का जुबान बोले तो मधु की रस की तरह होना चाहिए। उसका जुबान, उसका बोलने का तरीका। हालेलुया। कहता है, ध्यान से सुनेंगे, कहता है, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे। हालेलुया। यानी कि तुमको ऐसा होना चाहिए, उसकी ऐसी अदा होना चाहिए, आप जितने लोग हैं उस याजक के
मुकद्दस कलाम का वो पूछे कहाँ पे कैसे है, कहाँ पे क्या है। आप जाके पढ़ेंगे मूसा के का जो मुकद्दस कलाम है, और मूसा ने इस बात को बयान किया नए नियम में भी कि अपने माता पिता का आदर करना, अपने माता पिता का आदर करना सबसे हमेशा करना। आदर करेगा ना उसके दंड की व्याख्या कहता है, और लोग उसके वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। कौन है? दूत है, स्वर्गदूत है। हालेलुया, हालेलुया। अब बताओ, इतनी बड़ी पावर खुदावन अपने याजकों को देता है, कहता है वो यहोवा का दूत है। हालेलुया, यहोवा का दूत है। हालेलुया। कितने नए विश्वासी होते हैं, कितने पुराने विश्वासी होते हैं, कितने लोग होते हैं, आपको पता है, कोई बात होती है याजक के पास जाते हैं, कभी कोई बात होती है अपने पास्टर के पास जाते हैं, कभी कोई बात होती है उनसे राय लेते हैं। तो अच्छा अच्छा याजक वही होता है ना, जिसकी जो अपने दूत को भेजता हूँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही मीटिंग कटा, वैसे ही खुदा ने अपने फरिश्तों को, अपने दूत को भेजा, बेटा इसको ज्वाइन कर जल्दी से फटाफट। हालेलुया। उसी तरह तुम्हारी भी जिंदगी में, हमारी भी जिंदगी में ऐसा ही होगा। वो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जा, वो जो कर रहा है, जो कर रही है, उसका मार्ग बता, सुधार बता, कैसे क्या करना है, किस तरह का करना है। गौर फरमाएंगे, खुदा का मुकद्दस कलाम अगर हम बारीकी में जाते हैं और अच्छी तरह मनन करते हैं, तो उसको पढ़ते 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 हम ब्लेसिंग से भर जाते हैं, बड़ी पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। बस हमारे पढ़ने का जो नजरिया है, तो हमारे पढ़ने का जो मन है ना, वो बिल्कुल बाइबल के मुकद्दस कलाम में बिल्कुल मन लगा के पढ़ना होगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा, रिसीव करना होगा, ताकि ताकि तुम उसी वक्त ब्लेसिंग को प्राप्त करने पाओ। और हम और आप जब भी किसी परेशानी में पड़ते हैं, तो खुदाबंद उसका हर पल हर लम्हा हमें उसका रास्ता जरूर बताता है कि तुम कैसे किस तरह निकल पाओगे। इसमें कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। साफ कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता। 3 का 8 वचन आप देख सकते हैं, लिखा कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता। बार बार पढ़ना चाहूंगा, क्या मनुष्य परमेश्वर यानी खुदाबंद को धोखा दे सकता है? नहीं दे सकता है। पर कहता है, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। हालेलुया। नहीं दे सकता धोखा, लेकिन वो कैसे कह रहा है, किस बात को बताना चाहता है, गौर फरमाए। कहता है, तुम मुझको धोखा देते हो, और तब भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। हालेलुया, हालेलुया। हम लगे सोचने, आखिर परमेश्वर क्या बातें कर रहा है, धोखा देते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो, किस बात के लिए प्रभु कहना चाहता, क्या कहना चाहता है? तो जानते हैं आगे क्या लिखा है? लिखा है, दसवांश और उठाने की भेंटों में। हालेलुया, दसवांश और उठाने की भेंटों में। आज तक मैं कभी भी दसवांश के बारे में प्रचार नहीं करता हूँ, लेकिन मलाकी के मुकद्दस कलाम और गौर फरमाइएगा, ये जो मलाकी का जो मुकद्दस कलाम आपको पेश करता है ना, ये बता रहा है कि तुम जहां भी, जिस चर्च में, जहां भी, जिसके पास भी जाते हो, उसके लिए गौर फरमाओ कि अपने खादिम के प्रति वफादार रहो, और जो भी तुम कमाते हो उसमें 100 रुपए में से निकाल के जो उसका हक बनता है, वो परमेश्वर के हुजूरी में दे दो। हालेलुया। जो भी इसमें से बनता है, 1 रुपए दो, 10 रुपए दो, 5 रुपए दो,
जो भी तुम्हारा हक बनता है वो प्रभु का, वो तुम जरूर ईमानदारी से, तो बिल्कुल शर्माओ मत। ये ना सोचो क्योंकि हमारी जरूरतें इतनी है ना, वो कभी खत्म नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती है। मैं 365 दिन एक ही दुआ मांगता हूँ, हे प्रभु मेरे जिंदगी में जो भी हो, वो जो तू चाहता वो हो, मैं जो चाहता वो ना, क्योंकि हमारी जो लालच जो सीमा वो खत्म नहीं होती है। जितना चाहेंगे, जितना मिलेगा उतना ही हमारे जिंदगी में कम रहेगा, हमेशा कम रहेगा, हमेशा कम रहेगा। यहाँ पे कहता है तुम पर भारी सांप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वो लूटते हो, पर सारी जातियां ऐसा करती हैं। हालेलुया, सारी जातियां ऐसा करती, सभी के लिए कह रहा है कि सारी जातियां ऐसा करती हैं, या आप ही को नहीं, सभी के बारे में पेश करता है। आप जाके देखेंगे 3 का 10 वचन, इसमें लिखा है 10.5 मान भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया, कहता है 10.5 मान, यानी कि जो मेरा हक है 10वां हिस्सा, वो तो मुझे देना, जो मेरा हक है। परमेश्वर तुझे उसने पैदा किया। अरे भाई, जब तुम्हारा बाप तुम्हें दुनिया में माँ के पेट से जब तुम बाहर आते हो, तो बाप माँ का हक बनता है कि बेटा मेरा कमा रहा है तो मुझे देगा। हमने आज उसकी परवरिश किया, अब वो हमारी परवरिश करेगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन वो जो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारे बाप का भी बाप का भी बाप का भी बाप है, वो तो सभी का बाप है पापा। अगर वो 10% कर रहा है, 10वां हिस्से की बात कर रहा है, तो तुम्हारा हक है कि तुम ईमानदारी से जहां भी चर्च में जाते हो, बिल्कुल मोह माया न करो, और दो, बिंदास होके दो, आंखें बंद करके दो। आगे सुने क्या कहता है, 10.5 मान भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। यानी कि जब तुम चर्च में जाते हो तो ये कलाम पेश करता है कि तुम्हारे खाने के लिए, तुम्हारे इंतजाम के लिए कोई कमी न रहे, कोई कमी न रहे। उस वक्त में जिस वक्त ये बाइबल लिखा गया, गौर फरमाना, उस वक्त में ये जो चीजें परमेश्वर ने कही, वो इसीलिए कही कि जब तुम दोगे तो जिस जगह तुम आराधनालय में आए हो, यहाँ पे जब तुम बैठे हो, कलाम को सुन रहे हो, लेकिन जब तुम उठो, तुम खाते पीते भोजन वस्तु करते हुए तृप्त होके यहाँ से बाहर जाओ। और उस टाइम का दशवांश क्या था जानते, क्या था? गेहूं था, चावल था, दाल था, आटा था, चीनी था, मैदा था, वगैरह 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 वगैरह, यही सब चीजें चला करता। रुपया दौलत धन नहीं चलता था रे बाबा। हालेलुया, 10वें हिस्से की बात हुई है। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई खेत खरियान दाल आटा चावल नहीं है, तो वो अपने कमाई में से उस हिस्से को निकाल के देता और कहता है ये हमारे तरफ से खुदा के लिए है। ताकि याजकों को जब तुम देते हो, याजक का फर्ज बनता है कि अपने द्वारा पाने के बाद उसमें से भी 10वां हिस्सा 20वां हिस्सा लोगों की मदद करे, लोगों के हक में डाले, और अपनी भी मदद करे, अपने कलीसिया के लोगों की भी मदद करे। इसी को दशमांश कहा जाता है कि जब वो आया तो अपना भी चला, अपने कलीसिया में गरीब मजबूर अनाथ मजदूरों की मदद भी कर, और खाने की वस्तु भी दिया कर, ताकि कोई कमी ना रहे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कलाम कहता है, देखो कैसे कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो। अब बताओ, वो खुदा जिसने पूरी कायनात को बनाया, संवारा, नवाजा, दिया, वो हमसे कह रहा है, तुमसे कह रहा है, विश्वास दिलाए, एक बार तुम परख के देख लो। हम नहीं कहते भैया हमें उधार राशन दे दो, एक भैया एक बार परख लो, सर मैं आपके पैसे पहुंचा दूंगा, अच्छा ठीक है ले जा, खा के ले जा। ये खुदावन कह रहा है, एक बार मुझे दे के परख के देखो, हालेलुया, कि मैं आकाश के झोंके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपना पार आशीषों की बरसात कर दूंगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। कहता है अपना पार बरसात कर दूंगा, कितना अपना पार बेशुमार, तुम सोच भी नहीं सकते हो। कहता है बात देख के तो देख, अगर तू 1000 रुपया कमाता है तो निकाल दे, तू मेरा हक है। हालेलुया, 10,000 कमाता है, उसमें से निकाल दे, 10वां हिस्सा जो मेरा हक है, निकाल देना, दे देना। और देने के बाद तू ये कोशिश कर, ये ध्यान लगा कि मैं तुझे
आशीष मैं तेरी झोली में डाल दूंगा, तू सोच भी नहीं सकता है। कहता मैं अपरंपार बरसात कर दूंगा, आशीषों की बरसात कर दूंगा। एक बार पढ़ के तो देख। हालेलुया। मेरे अजीज लोगों, आप सभी से मेरा पैगाम है, इतने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जहां चर्चों में जाते हैं, किसी खादिम सिख के साथ जुड़े हैं, जरूर जरूर उनके साथ हमेशा मोहब्बत के साथ रहे, प्रेम के साथ रहे। जो उनका हक बनता है, जो खुदाबंद कलाम पेश करता है, वो ईमानदारी से दिया जाए। हालेलुया। आप देखिए, भूल जाओ क्या करेगा, इसकी चिंता आपने नहीं करना है। आप तो इस बाइबल के मुकद्दस कलाम को फॉलो कर रहे हो, जो खुदाबंद कहता है, क्योंकि कलाम ही खुदा है, खुदा ही कलाम है। जिसने कलाम को जाना उसने खुदाबंद को जाना। और खुदाबंद कलाम में कह रहा है ना कि तुम एक बार परख के तो देखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार अपरंपार वो फरमाए अपरंपार बरसात यानी आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। वो खुदाबंद है, वो जिंदा खुदा है, वो जमीन और आसमान का मालिक है, खालिक है, रहबर है, मालिक हकीक है। उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। इसलिए तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा हक है कि तुम जो कलाम कहता है उसको फॉलो करो। बिल्कुल चिंता ना करो हमारे पास क्या है क्या नहीं है, और तुम्हारी जो भी जरूरतें हैं वो खुदाबंद पूरा करता है, वो तुम्हें देता है। बस तुम ईमानदारी के साथ चलो, ईमानदारी के साथ फॉलो करो। अगर तुम लाखों रुपए लाखों डॉलर कमाते हो और नहीं देते, वो भी तुम्हारे लिए कम पड़ेगा, लेकिन उसमें से खुदा के नाम का निकाल दिया एकदम ईमानदारी से। मैं सच बता रहा हूँ, खुदाबंद उसका कई गुना ज्यादा आशीष उसी पैसे में तुम्हें इतनी बरकत देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसी के बारे में कहता है ना, अपरंपार बरसात कर दूंगा, आशीषों को खोल दूंगा तेरी जिंदगी में। यही चीजें हैं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कलाम बयान करता है, कहता परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा। हालेलुया। गौर फरमाए, कहता है 4 के 2 का वचन आप जाके गौर फरमाएंगे। कहता है परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा। हालेलुया। और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। तुम व्यक्त हो जाओगे। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। हालेलुया। तुम दौड़ने लग जाओगे। हालेलुया। बीमारी से शिफा पाओगे, हर परेशानी से निजात पाओगे। हालेलुया। लेकिन कैसे? जब तुम खुदा के बताए हुए नियम को फॉलो करोगे। हालेलुया। खुदा के बताए हुए नियम पे चलोगे तब। हालेलुया। सिखाता है और तुम निकल को पाले हुए बछड़े के समान, पाले हुए बछड़ों के समान। हालेलुया। अपने हाथ में उठा के बोले हालेलुया। पाले हुए बछड़ों के समान। फिर बोलना चाहता हूँ, पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और पालोगे। हालेलुया। कूदोगे और पालोगे। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। मेरे अजीज लोगों, ये जिंदा खुदा है, इसने पूरी कायनात को बनाया है, संवारा है। हालेलुया। कलाम गौर फरमाना बड़ा आसान है, कलाम को पढ़ना बड़ा आसान है। जय मसीह। हालेलुया बोला, बड़ा आसान है। हालेलुया को के गले लग जाना बड़ा आसान है, लेकिन फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। शर्म आती लोगों को फॉलो करने में। फॉलो करना चाहिए, इसके बताए हुए नक्शे कदम पर चलना चाहिए। गौर फरमाना, अगर एक घर में या 2 घर के बगल में पड़ोसी है और आप दोनों चर्च में जाते हैं, लेकिन दोनों में अगर एक घर का सदस्य या एक परिवार पूरी फॉलो करता है बाइबल को और दूसरा ढंग से नहीं करता है, केवल दिखावा करता है, गौर फरमाना। और आप देखेंगे कि ये जो दिखावा कर रहा था ना, वो वहीं रह जाएगा, लेकिन जो करते जा रहा था वो आगे बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि वो नियम को फॉलो कर रहा है। हालेलुया। उसी तरह तुम्हारे जिंदगी में तुम नियम को फॉलो करो, जो कलाम कहता है उसको सुनो। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। ये कभी ना सुनो सोचो कि मैंने अपने चर्च में चलो आज नहीं देना है, आज बहुत खर्चे पड़े, कभी ना सोचो। हालेलुया। जो उसका हक है वो उसको ही दो। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। थैंक यू फादर। अपनी आंखों को बंद करें, धन्यवाद करते हैं खुदा बाप आसमान।
तू जमीन आसमान का मालिक है मेरे मौला, तू मालिक है, तू रहा करे मालिक हकीक है मेरे खुदा बाप। ए खुदाबंद आज आज तूने मेरे मौला 39 यानी कि 39 रोजा तूने कंप्लीट कर मेरे खुदा बाप आसमानी। आज मेरे मौला ए खुदाबंद आज मलाकी के यानी कि उत्पत्ति से मलाकी तक आज तूने कंप्लीट किया मेरे मौला। हालेलुया। ए खुदा बाप आसमानी मैं दुआ करता हूँ मलाकी के मुकद्दस कलाम के जो कलाम तूने दिया मेरे मौला, वो कलाम हर एक के हृदय में जाके फिट बैठे, वो साथी में जाके बैठ जाए मेरे मौला। और जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं हे खुदावंद वो चाहे जिस चर्च में जाते हैं मेरे मौला, हे खुदावंद वो अपने खादिमों के प्रति वफादार रहे खुदा बाप आसमानी, और जो तेरा कलाम कहता है उसको फॉलो करे मेरे मौला। और मैं चाहता हूँ खुदा बाप, मैं गुजारिश करता हूँ मेरे मौला उनके जिंदगी में वो आसमान के झरोखे खोल दे मेरे मौला। हालेलुया हालेलुया। उनके लिए खुदा बाप उनके जिंदगी में तू अपना पारा आशीषों की वर्षा कर दे मेरे मौला। हालेलुया। वो तेरे बेटे बेटियां हैं मेरे मौला, तेरे बच्चे हैं खुदा बाप आसमानी, उनकी जिंदगी के तमाम परेशानियां प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाए। ए मेरे मौला मैं तुझसे दुआ करता हूँ खुदा बाप पूरे हिंदुस्तान के लिए खुदा बाप, पूरे 197 कंट्री के लिए मेरे मौला। तो 40 दिन फास्ट की व्यक्ति गई खुदा बाप आसमानी, पूरे वर्ल्ड में शालोम शांति सुकून मिले मेरे मौला। हर किसी को मेरे मौला हर एक लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश है मेरे खुदा बाप, अमन शांति बने रहे मेरे खुदा बाप। हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा मेरे मौला। ए खुदा बाप आसमानी 197 कंट्री की हिफाजत फरमा मेरे मौला। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। तू ही तो जिंदा खुदा है मेरे मौला, तूने ही तो पूरी कायनात को बनाया मेरे खुदा बाप। हम तो शुक्रगुजार हैं, हम तो तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू मुझसे काम लेता है मेरे मौला। सब कुछ तू ही करता है मेरे खुदा बाप, चंगा तू करता है मेरे मौला, निजात तू देता है मेरे मौला, बीमारियों से शिफा तू देता है मेरे खुदा बाप। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे मौला। हम दुआ करते हैं खुदा बाप ये आए हुए तमाम जितने तेरे बेटे बेटियां हैं, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे खुदा बाप, उनके जिंदगी में खुदावन जिसकी भी बीमारी किसी भी तरह की बीमारी अगर उनके शरीर में खुदा बाप किसी वक्त हो जाने पाए, किसी वक्त हो जाने पर मेरे मौला तूने जहां जहां अपना हाथ रखा है प्रभु उस बीमारी से शिफा दे दे मेरे मौला। इसी वक्त उस बीमारी से शिफा दे दे खुदा बाप आसमानी, उस बीमारी से शिफा दे दे। मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप आसमानी जो बीमार है उनको शिफा दे मेरे मौला, उनको शिफा दे मेरे खुदा बाप आसमानी। मैं दुआ करता हूँ खुदा मैं इन फास्टिंगों को कबूल अता फरमा मेरे मौला। मैं खुदा बाप इन उपवासों की रहमत से खुदा बाप मैं इस सब संसार का अपने टावर के लिए और जितने लोग देख रहे हैं जहां उन सबके लिए मैं आशीष मांगता हूँ मेरे खुदा बाप, उनको टच कर दे मेरे मौला, उनको पूरी ब्लेसिंग से भर दे। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। हे खुदा बाप तो जो भी जहां अपनी कंट्री से बाहर है तो जिस मकसद के लिए गए प्रभु उनके कमाई में उनके रोजगार में बड़ी बरकत अता फरमा मेरे मौला। बड़े बड़े मिलाई गए चमत्कार होने पाए उनके जिंदगी में 2024 में। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट मैं प्रार्थना करता हूँ तो बेटे बेटियां शादी के लिए बैठे हैं मेरे मौला उनके जिंदगी में खुदा बाप काम कर मेरे मौला। उनके माँ बाप के लिए खुदा बाप दुआ करता हूँ उनको और भी ताकत दे मेरे मौला, उनके लिए धनों का इंतजाम करा मेरे मौला। हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप ये क्रिसमस का महीना उनके लिए बड़ी आशीषमय हो, बड़ी आशीष लेके आए, बड़ी बरकत लेके आए मेरे मौला। और सच में खुदा बाप आसमानी इन 40 दिन फास्टिंगों में खुदा जो प्रोग्रेस चल रहा है मेरे मौला ये खुदा इन 39 दिनों में तूने बड़ी बड़ी ब्लेसिंग दी मेरे खुदा बाप, और मुझे भी दी मेरे खुदा बाप आसमानी हर एक को दिया मेरे मौला। मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ खुदा बाप इन 40 फास्टिंग पूरा होते होते मेरे मौला ये खुदा इन सबके जिंदगी बड़े बड़े मिराकल बड़े बड़े चमत्कार होने पाए मेरे खुदा बाप। इनको इस्तेमाल कर मेरे मौला, अपने बच्चों से काम ले मेरे खुदा बाप आसमानी। दुनिया में तमाम जो जिस भी धर्म के हो खुदा बाप वो किसी भी धर्म के हो मेरे खुदा बाप मैं तुझसे दुआ करता हूँ मेरे मौला। सबसे पहले तो वो इंसान है मेरे मौला, वो इंसान है प्रभु। तूने सबको बनाया संवारा और अपने हाथों से बड़ा किया मेरे खुदा अपने आशीषों के द्वारा। मैं दुआ करता हूँ तमाम दुनिया के हर एक लोगों की हिफाजत फरमा मेरे मौला, एक एक लोगों की हिफाजत फरमा खुदा बाप आसमानी। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ 2024 इन सबके जिंदगी के लिए बड़ी
बड़ी आशीष, बड़ी बरकत का साल बन के आए खुदावन। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कितने लोगों की कोर्ट कचहरी के जो केस है प्रभु, हे मेरे मौला, उनको रास्ता दिखा खुदावन, उनके मार्ग खोल दे मेरे मौला, बंद दरवाजे खोल दे मेरे मौला। हालेलुया, दुआ करता हूँ उन बेटे बेटियों के लिए जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, हे मेरे मौला, उन बेटे और बेटियों को माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दे, उनको इज्जत करने वाला बना दे खुदा, उनके मनों को बदल दे, चेंज कर दे मेरे मौला। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप आसमानी, कितने तेरे दास दासियां खुदावन इस वक्त जेलों में बंद है प्रभु, कितने लोगों पर सताव है मेरे मौला, उनकी भी हिफाजत फरमा। हालेलुया, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरी दुआ को सुना, कबूल किया। हालेलुया, आपने मेरी दुआ को सुना, कबूल किया। हालेलुया, हम दुआ करते हैं खुदावंद यीशु के पवित्र पाक और वाहिद नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।